Hello guys, welcome to the C programming tutorials by testyourprep.com and in today's lecture we'll cover the if statement. Guys, आज के लेक्चर में हम if statement के बारे में बात करने वाले हैं and guys यहाँ से जो कोर्स है वो थोड़ा एडवांस लेवल पकड़ना शुरू करेगा। आपको नए अच्छे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होंगे बट डोंट वरी, इस कोर्स के बाद आप हर तरह का प्रोग्राम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है द इफ स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, हम 3 स्टेप्स में कवर करेंगे इसको। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। सेकंड हम जानेंगे हाउ इट वर्क्स। थर्ड हम देखेंगे प्रोग्राम्स, सम सिंपल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद इफ स्टेटमेंट नाउ। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं विच इज द बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन? अगेन, अगर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को रिवाइज करें तो हमें उसमें बूलियन वर्ड सुनाई देता है। बूलियन इज व्हाट? आइदर 1 और 0, राइट? वैसे ही इन सी एंड जावा एंड C++ एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास बूलियन का कंसेप्ट होता है। Now what is this boolean? Boolean either returns true or false. This is the only and main thing about boolean. Boolean या तो true return करेगा या तो false return करेगा, right? तो if अब 1 मिनट के लिए C को भूल के सिंपल इंग्लिश की बात करते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ a equals to 2 then print yes और then print even number। और इसको हम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। if 10 modulus 2 is 0 then print even number। C को भूल जाओ, कोड को भूल जाओ। इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है अभी कि अगर if का मतलब अगर ही होता है ना, if 10 modulus 2, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर। क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर, राइट? तो अगर 10 को 2 से डिवाइड करने पे 0 हमारे पास आंसर आए तो प्रिंट कर देंगे इवन नंबर। अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे क्या? हम प्रिंट कर देंगे ऑड नंबर। सिंपली हमें समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने एक चेक किया है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। कैसे चेक किया? हमने 10 को 2 से किया मॉड्यूलस, हमारे पास आंसर आया 0। तो इसका मतलब हमने डिक्लेयर किया कि ये है इवन नंबर। हमने 11 को मॉड्यूलस किया 2 से, हमारे पास आंसर आया 1। हमने डिक्लेयर किया ये नंबर है ऑड। सिंपल। अगर ये है ट्रू तो प्रिंट करो ये, अगर ये है फॉल्स तो प्रिंट करो ये। तो इसी अगर और ट्रू और फॉल्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा आज का लेक्चर, द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट का हम सबसे पहले जानते हैं सिंटैक्स। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट? तो फ्रेंड्स, इफ के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है इफ कीवर्ड, ठीक है। फिर आती है हमारे पास इसके अंदर कंडीशन, देन हमारे पास आता है लाइन्स ऑफ कोड एंड ये बंद। दिस इज द ओनली सिंटैक्स ऑफ इफ कंडीशन। ऐसे काम करता है हमारा इफ। सबसे पहले हमारे पास आती है इफ कीवर्ड जिसको हम if से रिप्रेजेंट करते हैं इफ। फिर हम लगाते हैं 2 राउंड ब्रैकेट्स एंड अंदर हम मेंशन करते हैं हमारी कंडीशन, ठीक है। उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि क्या होगा। अब हमें स्कोप जानने की नीड है, ठीक है। हम स्कोप किसको बोलते हैं? ये जो हमारे ब्रैकेट्स है ना, ये इसे हम कहते हैं स्कोप।
यानी कि इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्कोप है। यानी कि इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कोड होगा वो तभी काम करेगा, ध्यान से सुनना, वो तभी काम करेगा जब ये कंडीशन होगी क्या, ट्रू। जब ये कंडीशन होगी क्या, ट्रू। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर समय ये कंडीशन ट्रू ही होनी चाहिए, हम इसको अपने तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि इफ यहां पर हमारा आंसर फॉल्स आएगा तो ये चलेगा, उसको हम अपनी तरह से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इजी लैंग्वेज में समझने के लिए अभी हम ये ध्यान रखते हैं कि ये कोड्स, ये लाइंस जो भी इन दो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखी होंगी वो चलेंगी तभी जब ये कंडीशन होगी ट्रू। अदरवाइज जो भी हमारा पॉइंटर है, जो भी हमारा इमेजिनरी कर्सर है, वो अंदर घुसने की बजाय डायरेक्ट जंप मारेगा बाहर, यानी कि वो नहीं चलेगा। राइट, तो क्या रहा हमारा सिंटैक्स? सिंपली हमारा सिंटैक्स है इफ ब्रैकेट में कंडीशन, स्कोप, यहाँ पे जो भी हमें कोड करना है, राइट, एंड स्कोप आउट। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि इफ काम कैसे करता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हम कोड के फ्लो पे बात करेंगे, तो हमारे पास इफ के लिए एक फ्लो चार्ट है। आई विल जस्ट, ये रहा हमारे पास इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। ठीक है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में एज एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए ये बोल सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, राइट, हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमें अकर हुई क्या, एक कंडीशन। कंडीशन को हम ऐसे रोम्बस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन के बाद अगर तो कंडीशन ट्रू है, राइट, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड। कंडीशनल कोड हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि ये कंडीशन पे बेस्ड है ना। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड काम करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड सीधा जंप आउट करेगा, राइट, यानी कि ये कोड नहीं काम करेगा। तो इसके लिए हमने इसको बोला कंडीशनल कोड। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो कंडीशनल कोड ने काम किया। इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो उस कंडीशनल कोड के काम करे बिना ही हमारा फ्लो टूट गया। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इफ, राइट गाइस, कि अगर हमारी कंडीशन रहेगी ट्रू तो कोड काम करेगा, अगर हमारी कंडीशन रहेगी फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन रहेगी फॉल्स तो कोड नहीं काम करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसी चीज को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक इंट है a इक्वल्स टू 10, राइट। अब मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ कंडीशन लगाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिर्फ इफ लिखो, ब्रैकेट में एक कंडीशन देनी है, राइट। ये जो सिंटैक्स है हमें बस इसको फॉलो करना है। सी, इफ हमें अंदर देनी है एक कंडीशन, तो हम लिख देते हैं इफ a इज लेस देन 20 स्कोप वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे कि अगर a हमारा 20 से छोटा होगा, राइट, अगर ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू निकलती है तो हम प्रिंट करेंगे printf। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे a इज लेस एंड स्कोप 1, ठीक है। तो अभी एल्स पार्ट पे ना जाते हुए अगर हम सिर्फ इतनी चीज को देखें तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 10, a की वैल्यू हमारी कितनी है 10। ये कंडीशन है ट्रू, यानी कि कोड चलेगा, प्रिंट करेगा a इज लेस। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा हमारे पास a इज लेस। ये होगा हमारा आउटपुट, राइट, ये होगा ना हमारा आउटपुट, करेक्ट। वही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं int a इक्वल्स टू 50, ठीक है। सेम कंडीशन लगाऊंगा इफ a इज लेस देन 20, प्रिंट करेगा printf a इज लेसर। तो क्या ये अब कोड काम करेगा? a की वैल्यू कितनी है 50, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 50,
ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इस बार फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज नाउ फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये स्कोप काम ही नहीं करेगा एंड हमारा जो पॉइंटर है वो सीधा बाहर आ जाएगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज अबाउट इफ। अब हम बात करते हैं एल्स पार्ट की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये कंडीशनल कोड काम करे। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी तो उसने प्रिंट कर दिया a इज लेस। व्हाट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कि अब ट्रू पे तो ये काम कर रहा है, फॉल्स पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हमें उसको बताना पड़ेगा कि फॉल्स पे भी उसे कुछ करना है, राइट। सेम एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं कि अगर a 20 से छोटा है तो प्रिंट करो a इज लेस, वरना प्रिंट करो a इज ग्रेटर। क्या बोला हमने अभी, वरना, हमने बोला वरना प्रिंट a इज ग्रेटर। तो ये जो वरना है ना हमारा हिंदी में, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में एल्स। ओके, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एल्स। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, राइट, इफ एल्स। तो हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 15, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे इफ a इज लेस देन 20, अंदर लिखेंगे printf a इज लेसर, राइट, स्कोप बंद किया। एल्स यहां पे हम लिखते हैं printf a इज ग्रेटर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर a 20 से छोटा नहीं होगा तो a 20 से बड़ा होगा, है ना, इसके लिए हमें बार बार चेक करने की तो नीड है नहीं। तो एल्स में हमें कंडीशन नहीं देनी होती, एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी होती, एल्स हमेशा बिना कंडीशन के काम करेगा। एंड एल्स को हम तभी यूज करेंगे जब हमें श्योर पता है कि हमारा इफ अगर नहीं चलेगा तो एल्स ही हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, ठीक है। जैसे इस केस में हमारे पास था कि इफ a इज लेस देन 20 तो ये प्रिंट करो। अगर a 20 से यानी कि 1 से 20 के बीच में कोई नंबर होगा तो हर बार यही स्टेटमेंट काम करेगी। लेकिन एक भी केस ऐसा आया जहां a 20 को एक्सीड करता है तो हमेशा एल्स पार्ट ही चलेगा, उसमें हर केस में a जो है 20 से बड़ा ही रहेगा, इसीलिए हम प्रिंट करेंगे a इज ग्रेटर। तो अगर हम इस कोड की बात करें छोटे से, तो a हमारा वैल्यू कितनी है 50, राइट। ये तो चलेगा नहीं क्योंकि a इज नॉट लेस देन 20, इसीलिए वो एल्स पार्ट में आके आउटपुट देगा a इज ग्रेटर, करेक्ट। तो अब इसी चीज को हम एक बारी प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हमारे पास सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो लेट्स डाइव इनटू आवर कंपाइलर फॉर द सेम। गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने GCC कंपाइलर में एंड मैं एक ऑफलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है देव C++। है बट यहाँ पे C की कोडिंग भी हो सकती है। तो आइए हम उसी कोड को एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, राइट, इंट a इक्वल्स टू कितना 10। इफ हम कंडीशन लगाएंगे हमारी a इज लेस देन 20, तो हमने क्या करना है, हमने करना है printf a इज लेस देन 20। एल्स हम लगा देते हैं printf अगर ये हमारी कंडीशन जो है ट्रू है तो ये प्रिंट हो, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट हो। एल्स हम लगा देते हैं a इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न 0 एंड हम इस कोड को कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमारे पास ये आउटपुट आया है गाइस, a इज लेस देन 20 बिकॉज a की वैल्यू थी हमारी 10 विच इज लेस देन 20, राइट। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हम वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं एक बार, 50, ठीक है, कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आया है a इज ग्रेटर देन 20। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो थी इस बारी
फॉल्स हो गई, इसीलिए हमारा एल्स पार्ट चला, राइट। तो a इज ग्रेटर देन 20। चलिए अब हम एक नया प्रोग्राम बना के देखते हैं। हम इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, चेक इवन नंबर डॉट सी। गाइस ध्यान रखना, जब भी आप ऑफलाइन कंपाइलर में काम करेंगे एंड आप कभी भी अपने फाइल को सेव करेंगे तो डॉट सी एक्सटेंशन से हमेशा उसको सेव करना है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे मैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि हमने जो नंबर लिया है यूजर से इनपुट, वो इवन है या ऑड है, सिंपल इफ एल्स के थ्रू, ठीक है। तो आइए हम पहले यूजर से इनपुट लेंगे। कोड की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूं, एंटर अ नंबर, ठीक है। यहां से हम एक नंबर को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर नहीं, सिर्फ डिफाइन करेंगे। इंट नंबर, राइट, सिर्फ इतना पार्ट मींस डेफिनेशन, ओके। अब हम करेंगे नंबर को स्कैन। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है हम नंबर को करेंगे स्कैन, स्कैनएफ। क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा यहाँ पे इंट के लिए? जी हाँ बिल्कुल, %d % नंबर, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हम यूजर को दे देंगे इनपुट। गाइस ध्यान देना, मैं कोड जब भी कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले हमें नंबर इनपुट लेना है, तो मैंने स्कैनएफ लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कोड का, हमें इस नंबर को चेक करना है इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी इफ स्टेटमेंट। इफ नंबर, कैसे चेक करेंगे आप मुझे बताइए। हम अगर किसी नंबर को ऑड या इवन चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। मान लो हमारे पास नंबर है ए की कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10 है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर इवन है तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, अगर हम a को 2 से डिवाइड करें और हमारे पास जो रिमाइंडर है, वो 0 आए तो दैट इज इवन, ट्रू। वही अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो नंबर इज ऑड, है ना। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम जो हमने कोड किया, जब भी आप कोड करो अपने माइंड में स्टेप्स बनाओ। सबसे पहला स्टेप था हमारा स्कैन द नंबर, यूजर से इनपुट लेना। दूसरा स्टेप था हमारा चेक फॉर कंडीशन, अब हमें कंडीशन चेक करनी है इफ ए इज लेस देन। तीसरे स्टेप में प्रिंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये 3 स्टेप्स में हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया। गाइस अगर आप ऐसे स्टेप्स बना के कोड करोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा कोड करने में। वहीं अगर आप कोड पढ़ते ही शुरू हो जाओगे टॉप टू बॉटम कि हाँ पहले हमें ये करना होता है, पहले हमें वो करना होता है, तो जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं इसी अप्रोच को यूज करता हूँ एंड आई फाइंड इट वेरी इजी टू सॉल्व कोड्स व्हेन आई फॉलो दिस अप्रोच। तो हमेशा अपने माइंड में पहले आप स्टेप्स बनाएं कि हमें करना क्या क्या है, उसके बाद आप इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें। तो हमारा नंबर स्कैन हो चुका है, अब हमें डालनी है कंडीशन। तो आइए हम कंडीशन डालते हैं। ओके, सो ये हमारी कंडीशन है। तो हमें पता है रिमाइंडर के लिए हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाना होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी कि नंबर को हम 2 से मॉड्यूलो करके डबल इक्वल्स टू 0, याद आई लास्ट क्लास। क्या है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, करेक्ट गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर है ये, रिलेट करेगा दोनों स्टेटमेंट्स को। इसका मतलब है नंबर मॉड्यूलस 2। ओके चलो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, रिमाइंडर। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर मॉड्यूलस 2। तो फॉर एग्जांपल हमारी नंबर की वैल्यू 10 है, तो हमारी रिमाइंडर में क्या आंसर आ जाएगा, हमारे रिमाइंडर में आंसर आ जाएगा 0, करेक्ट। तो हम यहाँ से कंडीशन लिखेंगे इफ रिमाइंडर डबल इक्वल्स टू 0। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू
0। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है, रिमाइंडर की जो आंसर है वो भी 0 है और हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो भी 0 है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर एंटर्ड बाय यू इज इवन। ओके, हम प्रिंट करेंगे नंबर एंटर्ड बाय यू इज इवन। बट एल्स, अब ऑब्वियसली बात है अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑड ही होगा। हमारे पास इंटीजर्स दो ही टाइप के होते हैं ना, ऑड होते हैं या इवन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, अगर नंबर इवन है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर एंटर्ड बाय यू इज इवन। एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, ऑब्वियसली अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर एंटर्ड बाय यू इज ऑड, नंबर एंटर्ड बाय यू इज ऑड। एंड हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, इसको कंपाइल एंड रन। तो देखिए गाइस, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सबसे पहले था हमारे पास एंटर अ नंबर, ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबर एंटर किया 55, राइट। अब एंटर प्रेस करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसके बाद में कोई भी इनपुट नहीं लेना है। तो एंटर मारा, नंबर एंटर्ड बाय यू इज ऑड। क्यों? 55 डिवाइडेड बाय 2 जब हमने किया, 55 डिवाइडेड बाय 2 जब हमने किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 2 4, ओके, 15 2 7 14 एंड हमारे पास रिमाइंडर आया 1। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1। तो रिमाइंडर 1 आने की वजह से ये स्टेटमेंट काम नहीं करी, इसीलिए वो एल्स पार्ट में गया एंड उसने प्रिंट किया नंबर इज ऑड। चलिए एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं और इस बारी बड़ा नंबर एंटर करके देखते हैं। 102456 रैंडम नंबर, नंबर इज इवन। क्या आउटपुट आया, नंबर इज इवन। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है गाइस। अब हम इफ स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एंड हम इसको बनाते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं हम इसको, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो गाइस ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है, तो अभी हम बात कर रहे थे इफ एंड एल्स की, कि एक बार या तो इफ कंडीशन ट्रू होगी या तो एल्स कंडीशन ट्रू होगी, है ना। अगर इफ नहीं है तो एल्स है, अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑब्वियसली ऑड है। अब हमारे पास आता है इफ एल्स इफ। ये क्या चीज है, इसके लिए हम एक सिंपल से कोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर इनपुट कराया इंटीजर से, यूजर से, इंट नम, ठीक है। मान के चलो कि यूजर ने नंबर इनपुट किया 3। अब हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि हमें इस नंबर के अकॉर्डिंग वीकडे प्रिंट करना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, फ्रॉम 1 to 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो हमें वीकडे के हिसाब से, वीकडे नंबर के हिसाब से वीकडे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब इस केस में इफ और एल्स से तो काम चलेगा नहीं, राइट। मान लो यूजर ने नंबर इनपुट किया 1, तो हमें पता है कि मंडे हमारा आंसर है। बट अगर यूजर ने इनपुट किया 5, तो हमारा इफ एल्स तो काम नहीं करेगा इसमें, कि हम क्या लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इफ नंबर इज डबल इक्वल्स टू 1, कि अगर नंबर यूजर ने 1 इनपुट किया तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, हम प्रिंट कर देंगे मंडे। हम प्रिंट करेंगे मंडे। बट अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स प्रिंट व्हाट, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बट दिस इज रॉन्ग, नो, दिस इज रॉन्ग। एंड एक चीज और बात हम याद रखेंगे, जो हमारा एल्स है वो हमेशा इफ के बाद ही लगेगा। हमारा एल्स कभी भी इफ से पहले नहीं आ सकता। एल्स के लिए इट इज नेसेसरी टू राइट इफ, एल्स के लिए इट इज नेसेसरी टू राइट इफ। तो इस केस में हमारा खाली एक इफ और एल्स से काम नहीं चलेगा, इस केस में हमें मल्टीपल इफ कंडीशंस लगानी होगी। तो इसके पास हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो हम ऐसे लिखें इफ num इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट ट्यूसडे, फिर हम एक और इफ लगाएंगे इफ num इक्वल्स टू 3 प्रिंट
वेडनेसडे, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं मल्टीपल इफ, हमें कितनी 7 इफ स्टेटमेंट्स लगानी होंगी। तो या तो हम ऐसे करें या फिर हम इसको एल्स इफ से लिखें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। इफ नंबर इक्वल्स टू 4, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, प्रिंट थर्सडे। एल्स इफ नंबर इक्वल्स टू 5, प्रिंट व्हाट, फ्राइडे। ठीक है। एल्स इफ नंबर इक्वल टू 6, प्रिंट व्हाट, सैटरडे, राइट। एल्स इफ नंबर इक्वल टू 7, प्रिंट व्हाट, संडे। वेरी सिंपल कि 7th डे मतलब संडे, 6th डे मतलब सैटरडे। ओके। तो अब जब हमारे 7 डेज कंप्लीट हो गए तो ऑप्शन तो ये भी है ना कि हम यूजर है, हम यूजर को जरूरी नहीं है ना, लाइक शैतान लोग भी होते हैं कुछ, है ना। अगर कोई अच्छे बच्चे होते हैं तो शैतान बच्चे भी तो होते हैं। तो हर यूजर तो आपके प्रोग्राम को बड़ा शराफत से हैंडल तो करेगा नहीं। तो कुछ लोगों का खुरापाती दिमाग चलेगा कि नहीं जी हम तो 7 के बाद नंबर डालेंगे। तो किसी यूजर ने इनपुट कर दिया 101। अब ऐसा तो हमारे पास कोई दिन नहीं है जी, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब जब हमें पता है कि हमारे सातों के सातों दिन खत्म हो गए हैं, सातों के सातों दिन, यहाँ तक आप देखो जब हम 6 तक पहुंचे थे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम एक और केस ले सकते हैं विच इज 7। बट 7 के बाद आके हमें पता है कि हमारे पास टेस्ट केसेस खत्म। इसके बाद हमारे पास हफ्ते में और कोई दिन नहीं होता है, 7 ही दिन होते हैं। तो इसके बाद यहाँ तक तो हमने कंडीशन के हिसाब से प्रिंट करा दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। ठीक है। लेकिन इसके अलावा एल्स अगर आप कुछ भी प्रिंट करते हो तो मैं आपको यही आउटपुट दूंगा, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट। ठीक है जी। यानी कि पहला इफ वैलिड, दूसरा एल्स इफ वैलिड। एल्स इफ का यूज समझो, यहाँ पे एल्स इफ का यूज समझना जरूरी है। एल्स इफ मतलब इफ वरना इफ। ठीक है। अगर नम 4 है तो थर्सडे प्रिंट करो, एल्स इफ। ठीक है। हम एल्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं एल्स इफ। एल्स इफ एल्स इफ हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस के केस में। किस लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस के केस में। ट्रायंगल बन गया। इफ एल्स इफ हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस के केस में, राइट। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 कंडीशंस लगाई हैं, प्लस 5 एंड 6। तो इफ ये ट्रू है तो थर्सडे प्रिंट हो, एल्स इफ 5 है तो फ्राइडे प्रिंट हो, एल्स 6 है तो सैटरडे प्रिंट हो, राइट। समझ रहे हो आप। अगर नंबर 7 है तो संडे प्रिंट हो, राइट। संडे के बाद हमें पता है कि इससे आगे कोई केस ही नहीं बनता, तो हमने सीधा एल्स लगाया। इसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11 12 100 1000 1 लाख 2 लाख कितना भी नंबर प्रिंट करो, आंसर मैंने हमेशा यही देना है, क्योंकि जी हफ्ते में दिन तो 7 ही होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने लास्ट में लगाया एल्स। तो दिस वाज व्हाट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। थर्ड हमारे पास आता है गाइस कंसेप्ट नेस्टेड इफ एल्स। ऑलराइट। थर्ड हमारे पास कंसेप्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स। नो व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स। तो हम सबसे पहले नेस्टिंग का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम नेस्टिंग का कंसेप्ट समझते हैं। तो नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग इज बेसिकली कोड विद इन अ कोड। ठीक है। जो हम जैसे इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, राइट। इफ हम यहाँ क्या लिखते हैं, अंदर कंडीशन ब्रैकेट में हम कुछ कोड लिखते हैं। अब अगर हम इफ के अंदर एक और इफ लिख दें, गलत तो नहीं है ना, गलत तो नहीं है। और यहाँ पे हम अपना
कोड लिखें। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग, इसको हम बोलते हैं, इस ब्लॉक को हम बोलेंगे नेस्टिंग, राइट। इस ब्लॉक को हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ, ठीक है। कि हमने इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन लिखी। अब इससे होगा क्या, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तभी स्कोप इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये चलेगी। अगर ये कंडीशन एट फर्स्ट स्टेज फॉल्स हो गई तो वो सीधा एल्स पार्ट में, तो वो सीधा एल्स पार्ट में, ठीक है। इफ के अंदर इफ, वैसे ही आगे जब हम लूप्स पढ़ेंगे उसमें भी नेस्टिंग होती है। फॉर के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, वो हमारी मर्जी है, कोड की कंडीशन के हिसाब से, कोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि मैंने कहा यूजर से 2 नंबर इनपुट करो, int a इक्वल्स टू int a एंड int b। अब यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। कंडीशन मुझे ये देनी है कि अगर मेरा a जो है वो 200 के बराबर है तो मैं अंदर आके चेक करूंगा, अगर b भी मेरा 300 के बराबर है, राइट। इफ के अंदर आके मैंने एक बार ही चेक किया कि मेरा a जो है वो 200 के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है कि यूजर ने 200 इनपुट किया, तो मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, राइट। मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, इफ b इज 300। तो अगर b भी यूजर ने 300 इनपुट किया तो हम उसको एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, करेक्ट इनपुट्स। क्या मैसेज इनपुट कराएंगे, करेक्ट इनपुट, राइट। एल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, वन ऑफ योर वैल्यूज डज नॉट मैच, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास कोई मशीन है, नंबर मशीन, ठीक है। आपके पास क्या है, कोई नंबर मशीन है। उस नंबर मशीन से अगर आपको आउटपुट चाहिए, अगर आपको उस नंबर मशीन से कोई प्राइस बाहर चाहिए, तो आपको हमेशा करेक्ट वैल्यूज ही डालनी पड़ेंगी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं उस नंबर मशीन की करेक्ट वैल्यूज हैं a इक्वल्स टू 200 एंड b इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये हमें पता चल गया है, हमने कहीं से पता लगा लिया कि उस नंबर मशीन में करेक्ट वैल्यूज यही हैं। तो अब यूजर ने मान लो a की वैल्यू को इनपुट किया, क्या यूजर 2 वैल्यूज इनपुट करेगा, a एंड b। तो मान लो यूजर ने a इनपुट किया, यूजर ने a इनपुट किया 200 एंड b इनपुट कर दिया 10। तो क्या होगा, वो यहाँ पर आके चेक करेगा a इक्वल्स टू 200, तो उसको a इक्वल्स टू 200 ट्रू मिला, इसीलिए वो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो वो इस चीज को चेक करेगा, राइट। अब वो इस चीज को चेक करेगा तो यहाँ पर उसको B300 नहीं मिलेगा, यहाँ पर उसको B300 नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये जो ब्लॉक है ये काम करेगा ही नहीं। तो अब ये काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, एट दिस स्टेज वो इस कंडीशन को चेक करने के बाद डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला तो हमारे पास कोई आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर ये फॉल्स हमारी कंडीशन है तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा, कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि अगर इफ ट्रू नहीं है तो एल्स ट्रू है ना। बट ऐसा नहीं होता, वही मैंने आपको बताया था कि जो स्कोप है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही है, ये स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, जब उसको यहाँ पे मिलेगा कंडीशन फॉल्स, जब उसको यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिली, तो अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना था तो हमें इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक एल्स, कि अगर उसको ये कंडीशन फॉल्स मिली तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे, एल्स में हम प्रिंट करेंगे यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू फॉर बी, यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू फॉर बी, ठीक है। तो अब जब ये कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी तो वो सीधा एल्स पार्ट पे आएगा, वो सीधा एल्स पार्ट पे आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा एल्स पार्ट है ये वाला,
वो इस ब्रैकेट के बाद है। इस ब्रैकेट के बाद उसका स्कोप मतलब यहां से यहां तक है, ठीक है। इस इफ के लिए ये एल्स है, ये एल्स जो है वो हमारा इस इफ से लिंक करता है, ये एल्स जो है हमारा इस इफ से लिंक करता है, ठीक है। तो एल्स के लिए इफ होना बहुत नेसेसरी है। तो अब जब उसको यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू मिली तो उसने एल्स पार्ट को किया। अब मान लेते हैं कि हमने 200 की बजाय ए को ही स्टार्टिंग में गलत इनपुट कर दिया एंड बी को हमने सही इनपुट किया, यानी कि बी को हमने 300 इनपुट किया एंड ए को हमने 100 इनपुट किया। तो उसको एट फर्स्ट स्टेज इधर ही कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी, तो वो सीधा उठ के आएगा इस वाले एल्स पार्ट पे। वो उसके लिए फिर इन सब लाइंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो सीधा उठ के आएगा एल्स वाले पार्ट पे एंड वहां पे वो प्रिंट करेगा वन ऑफ योर वैल्यूज डज नॉट मैच, ठीक है गाइस। तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स, कि हमने क्या किया, इफ के अंदर एक इफ लिखा, यानी कि इफ का जो हमारे पास स्कोप था उसके अंदर हमने एक और इफ लिखा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग। तो ये था आज की वीडियो का ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, आज हमने पढ़ी इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा इफ एल्स, कि अगर इफ ट्रू नहीं होगा, जैसे हमारे पास उस नंबर का केस था इवन एंड ऑड का, कि अगर एक नंबर इवन है तो वो इवन नंबर है, मतलब अगर एक नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑड होगा, ठीक है। या यूं कह लो कि अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर नेगेटिव होगा। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं इफ एंड एल्स। थर्ड हमने पढ़ा नेस्टेड इफ एल्स, ओके। या उससे पहले हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ, जैसे हमने इस प्रोग्राम में देखा था, डेज वाले प्रोग्राम में। यहाँ पे हमारा एक इफ और एक एल्स से काम नहीं बन सकता, हमें चाहिए इफ एल्स इफ, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपल कंडीशंस। तो मल्टीपल कंडीशंस के केस में हमने किया इफ एल्स इफ। और फोर्थ हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो में हमने कंसेप्ट्स जाने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे। अगली वीडियो में सिर्फ प्रोग्राम्स ही होंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। Thanks.